हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। आज हम लोग फिर से मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न है, घन घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होती है। तो जब भुजा दी गई है तो हम क्षेत्रफल आसानी से इसका निकाल सकते हैं। जैसा कि 6 6 गुने भुजा का मान 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर 6 गुने 12 है बराबर 6 गुने 12 में 12 से गुना करेंगे 144 होता है। 144 से गुना कर देंगे, 6 चौका 24, 6 चौका 24 25, 6 चौका 24 है, 6 चौका 24 25 26 है, और 6 एकम 6 और 2 8 है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा है। हम लोग इसे सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। एक बेलन की व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। इस प्रश्न में 14 सेंटीमीटर व्यास दी गई है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो इस बेलन की आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे, एक बेलन की फिगर को बना रहे हैं। ये बेलन, तो इस बेलन में दिख रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है और व्यास जो है 14 डी बराबर 14 है सेंटीमीटर है। तो इसका आर बराबर d/2, आर बराबर 14/2, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, तो बेलन की बेलन बेलन की व्यास डी बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन बेलन की बेलन की त्रिज्या आर बराबर d/2 होता है। तो आर बराबर 14/2, आर बराबर काट देंगे 7 बार में 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल गई। बेलन की ऊंचाई भी दी गई है, तो बेलन की ऊंचाई लिखेंगे। बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई एच बराबर दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन की आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए बेलन की आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसका हल करेंगे। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 दी गई है, आर का मान 7 का स्क्वायर करेंगे गुने एच का मान आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है, 10 बराबर 22/7 गुने 7 को 2 बार लिखेंगे गुने 10, 7 से 7 कट गई, बचा हुआ भाग 22 गुने 7 गुने 10। इसको जब हम गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 0 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी 1540, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक ऑप्शन नंबर डी 1540 सेंटीमीटर क्यू। आयतन हमेशा क्यू में होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर 1540 सेंटीमीटर क्यू होगा। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। यह सभी प्रश्न आपके
एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग बनाने की प्रयास करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो उसका उस गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर गोला की त्रिज्या दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अगर यहीं पर अर्धगोले की बात किया जाए तो 2πr² होता है। अगर अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात कही जाए तो आप लोग यहाँ 3πr² लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको गोला की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या r बराबर दी गई है 10.5 सेंटीमीटर, तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है यानी 4πr² बराबर हो गया 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान 10.5 का स्क्वायर करेंगे, बराबर है 4 गुने 22/7 गुने 10.5 को 2 बार लिखेंगे 10.5 गुने 10.5। अब इसको हल करने की प्रयास करेंगे। जो हल होगा वही मेरा इस प्रश्न का रिजल्ट होगा, वही मेरा इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले दशमलव को हटाने की प्रयास करते हैं। 4 गुने 22/7 गुने दशमलव हटाएंगे तो बट्टे के नीचे 10 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो 105/10 गुने 105/10। अब इसको काटने की प्रयास करेंगे। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 से फिर काटेंगे 5 दूना 10, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये कट गई। उसके बाद बचे हुए भाग को गुना करते हैं तो 22 गुने, उसके बाद यहाँ भी देख रहा है पॉइंट 7 से कट जाएगा, ये 21 7 का 21, तो क्या हुआ 22 गुने यहाँ 3 गुने 21 बचा। इसको हल करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया गुने 21। अब क्या कर लेंगे कि 66 में 21 से गुना कर लेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13 है। यहाँ जोड़ेंगे तो 6 दू 8 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, यानी 1386 बराबर 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न में एक गोले की त्रिज्या दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम सब लोग जानते हैं कि गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है और 4πr² का मान रखे हुए हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि क्वेश्चन है, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। तो यहाँ पर l की मान दी हुई है, त्रिज्या r दिया हुआ है, तो आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। चलिए बात करते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर दी हुई है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर है, इसलिए शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर होता है पाई आर एल। अब इसको इस को क्या क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो पाई का मान है 22/7 गुने आर का मान है आपको 5 दिया हुआ है, उसके बाद गुने एल का मान है 13 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसको गुना करेंगे, 22 गुने 13 है बट्टा 7 हो गया 22 गुने 5, 22 गुने 5 छूट गई, देखा जाए 22 गुने 5 गुने 13 है बट्टा हो गया 7, गुना करेंगे आगे 22 में 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11 गुने 13 है बट्टा 7 हुआ। अब इसको गुना करेंगे तो 13 एकम 13 हो गया, 13 एकम 13 है 14 15, 13 एकम 13 का 3 हो गया, 13 एकम 13 का 3 हो गया, उसके बाद 13 एकम 13 हो गया और एक 14 है, यानी 1440/7 हो गया। अब इसको भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सामने आपके दिखेंगे। जैसे 14 है 3 0 में भाग देना है 7 से, चलिए यहीं पर देते हैं, भाग देते हैं यहीं पर। कितना हुआ, 7 दूना 14 हो गया, उसके बाद 0, 7 चौक 28 हो गया, उसके बाद 2 बचा तो 7 दूना 14 दशमलव 7 दूना 14, उसके बाद फिर 7 दूना 14 6 बच गया, 7 8 56, फिर ये 7 8 56 4 बच गया, 7 6 42, इतना लगभग इतना आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट जब काटेंगे 14 1430 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है 20, यानी 204.286। अब ये एक बात ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये तीसरा अंक जो है 5 से ऊपर आ रही है। जैसे ही 5 से ऊपर 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को हटाएंगे और एक डिजिट इसमें जोड़ देंगे। जैसा कि देखिए सामने 204.29 आपका क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका सही आंसर होगा जैसा कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 204.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो इसकी आयतन ज्ञात करना है। इस प्रश्न में यानी घनाभ की आयतन ज्ञात करना है। हम सब लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। जबकि लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करना होगा। जैसे कि L बराबर है 10 सेंटीमीटर, B बराबर है 6 सेंटीमीटर और H बराबर है 4 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ की आयतन बराबर है L गुने B गुने H बराबर मान रख देंगे 10 गुने 6 गुने 4 बराबर 6 चौका 24 गुने 10 बराबर 6 चौका 24। यहाँ देखा जाए क्या करेंगे, गुना करेंगे कि 6 चौका 24, 24 पर 0 होगा एक ठो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आयतन यहाँ पूछ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 240 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको 240 सेंटीमीटर क्यूब होगा।